डिसएंगेजमेंट के बाद। और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को सर। चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम, वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना का जो सीपैक है सर वो ऑलरेडी बंद हो रखा है। और अगर चाइना कशीदगी करता है यहाँ पे और चाइना की वजह से कुछ होता है, इंटायर सीपैक सर, इंटायर सीपैक, ये भूल जाएं कि कभी सीपैक ऑपरेशनल होगा। खुद अपनी प्रॉब्लम से, पाकिस्तानी जनरल्स के करप्शन की वजह से सीपैक का वैसे ही भट्टा बैठ रखा है। और अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर, तो इनका फिर, चाहे ये पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर ले, एक डिवीजन रेस कर ले सीपैक की जगह, अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर कश्मीर में, तो ये, इसका डायरेक्ट असर सीपैक पे पड़ेगा, क्योंकि आता सीपैक जो है कश्मीर से ही आता है सर। जो गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान से वो एंटर करता है, और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ताहिर साहब कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया की सोच थी, जो इंडिया का रिएक्शन था, लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव नहीं है, इंडिया हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी, बस ये हुआ है। एग्रेसिव हम पहले भी नहीं थे, एग्रेसिव आज भी नहीं है, वी हैव जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस। अगर कुछ करेगा तो उसका 10 गुनी फिर। एंड मैं सही बताता हूँ ना, लोगों ने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी को ये पता है कि उनको प्रधानमंत्री लोगों ने किन मुद्दों पर बनाया है। उन्होंने 370-35 के लिए बनाया था मोदी को प्रधानमंत्री। उन्होंने कि भारत दुनिया में ताहिर साहब गुड बॉय बन के रहे, इसलिए नहीं बनाया था कि आप गुड बॉय का प्राइज लेकर आए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द गुड बॉयज ऑफ द वर्ल्ड। चाहे लोग जो भी बोले, पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज हिट हुई है, भाड़ में जाए सॉफ्ट इमेज सर, एक के बाद। ऐसा थोड़ा ना कि हमारे 42,000 लोग कश्मीर में हमारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हम बोलते हैं सॉफ्ट इमेज, इसका इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है। क्या फायदा ऐसे सॉफ्ट पावर का सर? आपके जब नागरिक, देश के शहरी आपके मर रहे हो। तो 2014 के बाद एक टेंजिबल पॉलिसी में चेंज आया है। इट इज अ मच मोर असर्टिव इंडिया। वो ऐसा इंडिया सर जो चाइना को भी आंख दिखाने से चूक नहीं रहा। ठीक है, चाइना हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा गोले बारूद होंगे, लेकिन चाइना को रोकने के लिए बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, घुस के दिखाए अंदर जरा। तो अब चाइना को भी पता लग गया। इसलिए आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी, आपने बात करी सीज फायर की ताहिर साहब। सीज फायर एक असर बहुत बड़ा जो सीज फायर का है, वो चाइना के डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट। तो चाइना को पता था इंडियन आर्मी नहीं हिलने वाली, ये होगा नहीं, वो अपने सर के बल आके खड़े हो जाए, इंडियन आर्मी नहीं हिलेगी वहां पे। चाइना विड्रू एंड सून मैसेज वाज पास टू पाकिस्तान। बैक एंड पे कुछ बात रही होगी विच आई एम नॉट प्रिवी टू। हो सकता है कुछ हमारे पीएमओ से बात हुई है, हो सकता है डिफेंस, मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, पर कोई बड़े लेवल पे बात हुई है, तो तब ये लोगों ने अग्री करा है। आपने कहा कि लगता है जैसे चाइना से कोई मैसेज पाकिस्तान को गया है, लेकिन दूसरा एक नैरेटिव ये भी है कि ये अमेरिका का मैसेज पाकिस्तान को है, और शायद ये भी कहा जा रहा है, और बहुत अरसे से कहा जा रहा है, कि पाकिस्तान खुद भी चाइना के चुंगल में फॉरएवर नहीं रहना चाहता। ये भी एक दूसरा अल्टरनेट है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, अरबिक वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, तो वो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ वाली सिचुएशन है। लेकिन अमेरिकन अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद अपनी नई पॉलिसीज असर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को ये कहा गया, बैकडोर डिप्लोमेसी में ये कहा जा रहा है कि आप इस कशीदगी से, ये भारत के साथ कशीदगी से धीरे धीरे बाहर निकलें, चूँकि आपको चाइना से भी बाहर निकलना है। क्या आपको ये भी सूरत नज़र आती है? सर देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ जाए ना जाए, मुझे तो नहीं लगता दुनिया को इतना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को। देखिए, ये मैं, आई डू नॉट वांट टू मेक एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट अ कंट्री, बिकॉज दैट इज नॉट माई ब्रीफ कि मैं कुछ किसी के बारे में ऐसी बात कहूं। लेकिन सच बात यह है ना कि दो चीजें हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है उनकी फॉरेन पॉलिसी में सर। एक तो हर समय वो मसीहा ढूंढते हैं, कोई आएगा और हमें बचाएगा, वो चाहे चीन हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई तो आएगा हमारी झोली में कुछ डालेगा और हमें बचा लेगा। पहली बात, खुद पे एतबार नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बाहर से आएगा जो करेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात जो बड़ी गलत मुझे लगती है पाकिस्तान में, कि उनकी सिंगल एजेंडा की फॉरेन पॉलिसी है।
उन्होंने कभी अपने लोगों के लिए अस्पताल नहीं मांगा सर, कभी अपने लोगों के लिए बिजली नहीं मांगी, इंडस्ट्री नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ कश्मीर मांगा। कश्मीर कोई क्यों तुम्हें देगा? कश्मीर तो तब तुम्हें देगा ना जब तुम किसी और को कुछ दे सकते हो इन रिटर्न। अगर आप एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ होता अमेरिका को देने के लिए, यूरेनियम के डिपॉजिट्स होते दुनिया के सबसे बड़े, या आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते, या आपके पास ऐसे डॉक्टर्स होते तो दुनिया को पकड़ के रखते अपने हाथ में, आपके पास ऐसी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी होती, आपके पास ऐसा कुछ होता कि आप दुनिया को, ये पाकिस्तान का दुनिया के साथ रिलेशनशिप, हर एक मुल्क के साथ रिलेशनशिप जो है, चाइना के साथ भी जो रिलेशनशिप है, इसमें सिर्फ ये कहता है कि चाइना हमारे भाई है, हमारे लिए कुछ करेंगे। अरे अगर चाइना आपका भाई है तो आप भी तो चाइना के भाई हो, आपने चाइना के लिए क्या करा है? अपनी जमीनें देने के अलावा आपने कुछ करा है? तो वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। जहां तक अमेरिका की बात है, तो पाकिस्तानी तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे सर जो बाइडेन को, उन्होंने हैशटैग भी चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, कुछ पैसे भी $4-5 मिलियन इकट्ठा करके बाइडेन के उसको दिए थे। और मैं डे वन से पाकिस्तानियों को बोल रहा था, और ये टीवी इंटरव्यूज में हर जगह बोल रहे थे, मेजर साहब अभी बाइडेन आएगा और तुम देखना कि बाइडेन आएगा तो फिर बाइडेन देखना इंडिया को मजे चखाएगा कश्मीर में। और मैंने उनको यही बोला कि भाई कुछ नहीं करेगा बाइडेन, कुछ नहीं करेगा, तुम लोग फालतू में। अब इमरान खान आएगा तो तब्दीली लाएगा और नया पाकिस्तान लाएगा, बाइडेन आएगा तो हमें कश्मीर दे देगा, फिर कहते हैं 370 हट गया तो उन्होंने लद्दाख में अटैक इसलिए करा है क्योंकि 370 आ गया इसलिए वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मतलब कि कोई एक इंसान से या एक मुल्क से इनकी पूरी तवक्को है, खुद कुछ नहीं करना सर, खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर दें। कश्मीर ये दिला देगा, पैसे ये दे देगा, बिजली ये दे देगा, सड़कें ये बना देगा। ओ भाई सब कुछ ये कर दोगे तो तुमने फिर अलग मुल्क क्यों बनाया जब सभी बाहर आउटसोर्स करना है? तो खुद भी तो कुछ करना है, तो यू हैव टू डू समथिंग। तो ये नहीं करते ये जी। अब मुझे याद है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने ये कहा था कि हमने कश्मीर लेकर क्या करना है, हमारे पास जो 4 सूबे हैं वो तो संभलते नहीं। बाद में खैर उनको अपना बयान बदलना पड़ा। तो क्या ये सूरत हाल है कश्मीर? वो कहते हैं हम लेकर रहेंगे, और दुनिया से भी कहते हैं कि हमें कश्मीर दिला दो। क्या ये दिखावे की बातें हैं? चूंकि क्या उनको नहीं पता कि उनसे तो बाकी नहीं चीज़ें संभल रही, कश्मीर क्या संभलेगा? सर पाकिस्तान ने 72-73 सालों में, ताहिर साहब आपको तो पता है, यू नो बेटर देन मी सर, पाकिस्तान ने हर चीज ट्राई कर ली सर। जंग ट्राई कर ली, टेररिज्म ट्राई कर ली, इन्फिल्ट्रेशन ट्राई कर लिया, डिप्लोमेसी ट्राई कर ली। कश्मीर के चलते दूसरे मुल्कों को अपनी जमीन गिरवी रखवा दी सर, अपने आप को बेच दिया, अपनी 3 नस्लें बर्बाद कर दी, 3 जनरेशन उन्होंने फूंक दी। उनको कश्मीर का एक इंच जमीन नहीं मिली, और उनको ये पता लग गया है, पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग है कि कश्मीर हमारे हाथ से गया, निकल गया, वो कभी नहीं मिलने वाला। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ये शेर की सवारी है सर। आपने अपनी पूरी कौम को 72-73 साल से आप उनको अफीम खिला रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बताया ना अपने बच्चों को, आपने पाकिस्तान स्टडीज में एक खास नैरेटिव चलाया ना, आपने उनको ये तो बोला ना कि आप बेटा एक दिन आपका शहर आ गया कश्मीर, आपकी जगलर वेन है, आपको एक दिन कश्मीर मिलेगा, आप अपने बच्चे भेजो, आप कम खाना खाओ, आप गोलियां खरीदो, आप काफिर को मार, आपने ये सब बताया। अब वो नहीं आ रहा हाथ में, चाइना कह रहा है छोड़ दो, अरब कंट्रीज कह रही है कि हमारे अपने मसले, हमारा कश्मीर से क्या लेना देना है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो बात यह है कि अब पाकिस्तान में मुझे लगता है कमर जावेद बाजवा साहब जो है इनके आर्मी चीफ, या इमरान खान, सबको क्लियर है कि कश्मीर इनके हाथ में नहीं लगने वाला। इन्होंने कश्मीर का हवाला देके एक्सटेंशन ले लिया, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया। ताहिर साहब यही पूरी स्टोरी है पाकिस्तान की, कश्मीर को लेके सबने फायदा उठाया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी राजनीति चमकाई, अपना पॉलिटिकल करियर चमका, कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन रहे कई साल, और इमरान खान ने कश्मीर कश्मीर करके ट्वीट करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। कमर जावेद बाजवा साहब ने कश्मीर में इंडिया खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया। तो पूरी कौम को ये लोग बेवकूफ बना के अपना मामला चमका रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं ये लोग, और एंड में इनको भी पता है। बट यही चीज है कि साहब अब जैसे द सेम थिंग ना, कि आपने इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ बचपन से बच्चे के कान में जहर डाला है कि यहूदी को मार दो, यहूदी वाजिबुल कत्ल है। अब दुनिया आपसे कह रही है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, इनका मन भी है रिकॉग्नाइज करने का सर। पाकिस्तानी आर्मी पुश कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी चाहती कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल बैकलैश है, कश्मीर को इजराइल को माफ कीजिएगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का जो बैकलैश है वो आर्मी थोड़ा ना फेस करेगी, वो तो इमरान खान फेस करेगा सर। दैट इमरान खान विल फेस ना, द पाकिस्तानी आर्मी विल नॉट फेस। तो कहने की बात यह है कि दे आर पुशिंग। अब इस पे किसकी पॉलिटिकल कैपिटल जाएगी, किसकी गर्दन उतरेगी,
किसकी बलि चढ़ाई जाएगी, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, देखने वाली बात है। अब शेर की सवारी है साहब, आपने कश्मीर कश्मीर इतना कर दिया, अब आप कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पाकिस्तानी कौम इनको खा जाएगी। आप उन्होंने साहब, ताहिर साहब मैं आपको एक और जी चीज बता दूं, जी मैं माफी चाहूंगा। पाकिस्तानी कौम ने कश्मीर के लिए सिर्फ पैसा नहीं दिया, सिर्फ अपना पेट नहीं काटा, सिर्फ रात को भूखे नहीं सोए, उन्होंने अपने बच्चे दिए हैं सो कॉल्ड कश्मीर कॉज के लिए। जबकि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, एक गरीब पाकिस्तानी ने अपना बेटा दिया है कि बेटा तू जाके शहीद हो जा कश्मीर में, और वो हो भी गया वहां पे, और फिर कुछ नहीं हुआ कश्मीर का। अब ये बैक ट्रैक करेंगे, लोग खा जाएंगे, इनको चीर फाड़ देंगे। आपने कहा कि ये बैक ट्रैक करेंगे तो लोग इनको खा जाएंगे, लेकिन इनकी टोन बदलती नज़र आ रही है साफ तौर पर। इमरान खान श्रीलंका गए तो जिस तरह उनका प्लान था उस तरह चीज़ें नहीं हुई और उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया, और उसके फ़ौरन बाद ही सीज़ फायर की सिचुएशन सामने आई। कमर जावेद बाजवा जी जो हैं वो पीस की बात करने लगे एकदम से। तो ये जो लहजे में रद्दोबदल है, इसके पीछे क्या है? सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे कई रीजंस हैं। इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे जो बाइडेन है, जिनसे इनको पता नहीं क्यों किस गलत फहमी में रह रहे थे। अलिफ लैला की कहानियों में इनको लग रहा था कि जो बाइडेन इनको कश्मीर लेके दे देगा। कमला हैरिस तो ऐसी बात करती है, वो कश्मीर लेके, ये वो फालतू की चीजें सोचते हैं लोग। पर इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है सर, इसका भी बहुत बड़ा हाल है, जिससे इनडायरेक्टली एफएटीएफ का भी रिश्ता है, वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि अब इन पाकिस्तान को कोई पैसे दे नहीं रहा, जो चाइना दे रहा है सर वो लोन्स दे रहा है। पाकिस्तान को लोन का ब्याज चुकाने के लिए फिर लोन लेना पड़ रहा है सर। और इतने बुरे सर्कुलर डेट में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि ये बाहर निकलते मुझे नहीं दिख रहा पाकिस्तान। क्योंकि कोई लॉजिकली एक कागज लेके और एक कलम लेके, ताहिर साहब मुझे ये समझा दे कि साहब 5 में से जब 2 निकालते हैं तो 3 बचता है, ये गणित है, ये मैथमेटिक्स है। अब जरा पाकिस्तान का जरा इकोनॉमिक कंडीशन कोई मुझे समझा दे कि ऐसे ठीक हो जाएगा। इसके वर्ल्ड के रिनाउंड नोबेल प्राइज विनर्स आ जाए। पाकिस्तान जिस गड्ढे में जा चुका है, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिकली ऑलरेडी चाइनीज कॉलोनी बन चुका है सर। इनके एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, इनके मोटरवेज गिरवी हैं, ये आपके जो पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग है सर वो इन्होंने गिरवी, इन्होंने पूरे जो मुल्क के आपके स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं सारे के सारे तो आपने गिरवी रख दिया। अब क्या बचा सर, क्या बचा आप बताइए? बच क्या गया? आपने सब तो गिरवी रख दिया। अब वो F9 वाला इस्लामाबाद का पार्क है वो भी गिरवी रख दिया। अब जो बचेगा, आप थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पार्लियामेंट बाकी है, मीनार पाकिस्तान बाकी है, मुझे लगता है 2-3 साल में उसको भी गिरवी रख देंगे। क्योंकि इन सबके पास तो बाहर के डुअल पासपोर्ट्स है ना सर। वहां पे जो इनके बड़े बड़े जनरल्स हैं सबके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं, एंड दे ऑलवेज लुक एट, दे ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शन सर। हमारे आर्मी चीफ, आप मुझसे पूछ लीजिए, जो हमारे आर्मी चीफ है, रिटायर्ड जो है आर्मी चीफ, वो कहाँ पे रहते हैं मैं आपको बता दूंगा। कौन चंडीगढ़ में रहता है, कौन पंचकुला में रहता है, कोई नोएडा में किसका घर है, गुड़गांव में कौन रहता है, आप पूछिए इनसे। अशफाक परवेज कियानी कहाँ पे रहता है, आप पूछिए। मुशर्रफ कहाँ रहता है, आप पूछिए। ये आपका क्या नाम है आपका, जो रहील शरीफ है वो कहाँ पे रहता है, आप पूछिए। ISI के पुराने चीफ्स सबके सब बाहर रहते हैं सर। इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूटा, बड़ी बड़ी जमीनें ली, पैसा कमाया और अपने मुल्क को छोड़ दिया, बाहर चले गए। क्योंकि ये क्यों बाहर जाते हैं मैं आपको बताता हूं सर। इसलिए नहीं कि इनके पास पैसा है और बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर आर्मी चीफ जैसी ऐसी बड़ी हस्ती जो है, और पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ इज हेड ऑफ स्टेट सर, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो ना हो, उसको मानते हैं हेड ऑफ स्टेट। ये लोग इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि इनको अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। इनको नहीं पता कि कब खत्म हो जाएगा और हमारे सारे असासे हैं, हमारी सारी वेल्थ है, वो सारी की सारी पाकिस्तान में डूब जाएगी। तो इन्होंने सबने सर दुबई में बैंक के अकाउंट में डाल रखा है, अपने लंदन में, अपने कनाडा में, अपने यूके में, सब लोगों ने अपना मामला फिट कर रखा है। सर्दियों में आते हैं शिकार करने पाकिस्तान, और एक फ्यूडल लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ पार्टीज वार्टीज अटेंड करी, शादियां वादियां अटेंड करी। वापस सर फरवरी में वापस ये लोग चले गए और वहां पे अपना समर टू विंटर ये लोग घूमते रहते हैं। बस दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे इंडिया में साइबेरियन क्रेन आती है ना सर, वो आती है उड़ के और फिर वो आती है पानी में बैठती है जंगलों में, फिर वापस चली जाती है। ये साइबेरियन क्रेन है सर, ये आते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान के बड़े बड़े